हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनोस क्लासेस। तो आज हम 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका अध्याय 2 है। इससे पहले हमने विकास वाला पार्ट पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके उसको देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दूसरा पार्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो है आज हम पढ़ेंगे। और आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन सा होता है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, है ना। तो अगर हम देखें तो एक तो है हमारा प्राथमिक प्राथमिक, द्वितीय, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और उसमें इससे संबंधित जितने इन क्षेत्रों में संबंधित जितनी भी हमने क्रियाएं होती हैं हमने 9वीं कक्षा में पढ़ी है, लेकिन आज हम उसका थोड़ा व्यापक रूप पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम और आती हैं और वो कैसे जो है अर्थव्यवस्था को जो है विकसित करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये उदाहरण देना चाहती हूँ, ठीक है। पहले अगर हम देखें तो ये वाली जो पहली पिक्चर है, इसमें क्या कर रहा है, एक जो डाकिया है या पोस्टमैन जिसे आप कहते हो, वो चिट्ठी दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कौन से क्षेत्र में आएगा, तो आप किस क्षेत्र का नाम लेना चाहेंगे? क्योंकि ये यहाँ पे क्या प्रदान कर रहा है? सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक है, मैंने ये पिक्चर आपको इसलिए दिखाई है ताकि आप जो है जो गतिविधियाँ होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आप उसकी जो है पहचान कर सकें। ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा? आपका तृतीय क्षेत्र में। इसको कट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका आएगा तृतीय क्षेत्र में, है ना। तो क्यों? क्योंकि ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे चिट्ठी दे रहा है, तो यानी कि सेवाएं जो है प्रदान कर रहा है। तो ये जो है तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। अगर हम अगले पे चलें, अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगर आप ये वाला उदाहरण लें, ये भी उदाहरण जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक महिला है वो इनको सूट वगैरह दिखा रही हैं, तो ये भी इनको सेवाएं प्रदान कर रही हैं, तो ये भी तृतीय क्षेत्र का उदाहरण हो गया। अगर हम इसका देखें तो ये खेती से संबंधित है, आप बहुत आसानी से बता सकते हो, ये प्राथमिक का हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो है निर्माण कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो ये द्वितीय क्षेत्र से हो गया। तो ये सब जैसे आपको मैंने ये उदाहरण इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको गतिविधियाँ जो हैं आपको पता हो कि किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी गतिविधियाँ आती हैं।